हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस बाय पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन एंड लास्ट में नन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें देखेंगे किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम जैसे कि बात करें ह्यूमन, मतलब यहाँ पर बॉडी की बात करें तो नर्वस सिस्टम बेसिकली यहाँ पर दो तरीके का होता है। तो पहला जो होता है इसे बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो तरीके का नर्वस सिस्टम होता है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें कह सकते हो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और जो पेरिफेरल होता है ये फर्दर डिवाइड होता है। तो पेरिफेरल जो फर्दर डिवाइड होता है तो ये किस में डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद जो यहाँ पर ऑटोनॉमिक होता है ये फर्दर आगे डिवाइड होता है यहाँ पर। तो जब फर्दर डिवाइड होता है तो एक यहाँ पर बनाता है ये, मतलब डिवाइड होके पैरासिम्पैथेटिक बनाता है, और दूसरा बनाता है सिंपैथेटिक। ये दो तरीके के अलग डिवाइड हो जाते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पर इसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आते हैं। मतलब इसमें इंक्लूड होते हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व फाइबर। मतलब यहाँ पर दो तरह के नर्व फाइबर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑटोनॉमिक होता है, ऑटोनॉमिक में कह सकते हो यहाँ पर हार्ट मसल, स्मूथ मसल, ग्लैंड, ये सब आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर लिखें हार्ट मसल हो गया, और जितने भी यहाँ पर कह सकते हो अधिकतर ग्लैंड होते हैं ये सब इसमें आएंगे। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट और यहाँ पर डाइजेशन के लिए, या डाइजेस्ट बोल सकते हो, डाइजेस्ट। और जो सिंपैथेटिक होता है ये एक्टिव और अलर्टनेस के लिए होता है, एक्टिव और अलर्टनेस। मतलब यहाँ पर हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में घटेगा। एक्टिव एंड अलर्ट के लिए होता है ये। और बात करें यहाँ पर जैसे कि जो सोमैटिक होता है ये जो कि वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन से आएंगे? वॉलेंट्री स्केलेटल, या यहाँ पर बोल सकते हो वॉलेंट्री स्केलेटल मसल, जिसमें आएगा, यानी वॉलेंट्री एक्शन को ये कंट्रोल करता है, ऐसा कह सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या बोला? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी को स्टोर करे बॉडी में या स्टोर करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर ये कौन करता है? देख सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पर, क्योंकि यही रेस्ट, मतलब यही जो होता है यहाँ पर वो रेस्ट और काल्मनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हो करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दूसरा होगा यहाँ पर, ये वाला। बाकी यहाँ पर सिंपैथेटिक गलत होगा। रिफ्लेक्स एक्शन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो सकता है, और यहाँ पर लास्ट में नन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।